guys, my name is Bhumika and welcome to my channel. Thank you so much for watching my first video. All the love. Thank you so much. Okay, let's start today's video. Actually, yesterday I went for my eyebrows done और अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है और यस एग्जैक्टली दिस लाइन देखिए पूरा सूजा हुआ है, पूरा इतनी सूजन है मतलब कि ये देखिए बोन के ऊपर की सारी जो स्किन है आंखों के ऊपर आ रखी है। सी ऐसे नॉर्मली इतनी सूजन, बाप रे बाप, पूरी आंख ऐसे हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी भार है, कितना वेट है मेरी आइज़ के ऊपर। तो मुझे लगा कि कितना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हैवी फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और स्पेशली जब आइज़ के ऊपर इतनी हैवीनेस फील होती है तो दिन में भी उतनी फ्रेशनेस ही फील नहीं होती है, एनर्जेटिक आप फील नहीं करते हो। तो आई जस्ट थॉट दैट लेट मी टेक अ वीडियो कि आईब्रोज कराने के बाद मैं एक्चुअली एवरी टाइम कैसे केयर करती हूँ अपने आई एरियाज़ की, आईब्रोज के एरियाज़ की, फोरहेड की, ये पोर्शन पूरा बोन के साइड, और इसको अच्छे से। तो उसकी वजह से देखिए अभी जैसे अगर मैं ऊपर भी करूँ, सी आई थिंक यू कैन सी इन द कैमराज, आई डोंट नो। सैलून से आने के बाद ही तुरंत ही इफ़ आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, अगर थोड़ा भी ध्यान रखा है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैं एवरी टाइम कैसे ख्याल रखती हूँ। जैसे अगर आपका भी स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है तो आप भी मतलब जब चाहे तब कर सकते हैं ना, दूसरे दिन भी जैसे मैं वक्त निकाल ही रही हूँ, मतलब चॉइस ही नहीं है आज तो, कि बहुत मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही इतना हैवी फील हो रहा है कि अभी इसका थोड़ा कुछ ना कुछ सेटिंग तो करना ही पड़ेगा भैया, तभी जाके दिन में ऐसे मज़ा आएगा, है ना। एवरी टाइम मैं आईब्रोज कराने के बाद इट्स लाइक अ रिचुअल, मैं पूरा उसको फॉलो करती हूँ अच्छे से, बिकॉज मुझे उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एंड आई फील गुड, दैट्स वाई। लेकिन अगर आपको इसमें से पूरा मतलब रिचुअल आपको नहीं करना है और यू वांट टू स्टिक टू ओनली वन थिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं जो स्टेप वाइज करने वाली हूँ, अगर उतना टाइम आपके पास नहीं है तो यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम, तो वो भी आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल tie your hands. This is fine. So the first thing is you have to clean your face. I am using this Revitalife Milky Cleansing Foam, and let me just wash my face first and I'll come back. ऐसे टैप करके आपको स्किन को क्लीन करनी है, घिसना नहीं है, ऐसे घिसना नहीं, जैसे ऐसे मुंह पोंछते ना, ऐसे नहीं करना है, नो, like this. Done. First thing we will use is एलोवेरा ऑफ द एलोवेरा, मतलब कोई भी ये वाला अगर है तो भी चलेगा, ये वाला है तो भी चलेगा, कोई भी एलोवेरा हर जगह पे होता है आसपास में, अगर आपके घर पे है, कहीं पे भी है तो यू कैन टेक दिस। अगर ये नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले शायद सकते हो, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने ऑब्वियसली जब आईब्रोज कराते हैं तो वो हमें एलोवेरा जेल से मसाज करते हैं, लेकिन मैंने खुद से घर पे कभी अपने यूज़ के लिए एलोवेरा जेल यूज़ नहीं किया है, जो मार्केट में मिलता है वो वाला, बिकॉज मेरे पास ये ओरिजिनल रहता है तो मैं इसी को यूज़ करने का ट्राई करती हूँ, नहीं ट्राई नहीं करती हूँ, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ऐसे कट किया, फिर स्लाइस करती हूँ, और फिर आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, अगर एक हाथ से आपको कंफर्टेबल है, सो गुड सो गुड, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, मस्त। स्टार्ट अप्लाइंग, ऐसे ही आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए एंड स्टार्ट अप्लाइंग, यू फील टू गुड। मुझे तो हमेशा ही मतलब ऐसे दोनों तरफ से करना अच्छा लगता है, तो मैं तो ऐसे दोनों हाथ में पकड़ के ना स्टार्ट अप्लाइंग लाइक दिस, अच्छा लग, यू फील गुड, मतलब ऐसे आप बैठे हो आराम से रिलैक्स कर रहे हो और दोनों ही साइड
एक साथ जा रहा है, मतलब ऐसे। दिस इज सो कमिंग। और कंजूसाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, पूरे फेस पे लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर फोरहेड कराया है तो लगा दो, नोज पे लगा दो, अंडर आइज पे भी साथ साथ में लगा दो, अपर लिप्स में भी लगा दो। गुड। सो वन थिंग इज, इसे लगाने के बाद ऐसे नहीं करना है चलो मसाज कर लेती हूँ, नो, बिग नो, मसाज नहीं करना है, इसी से अप्लाई करना है, नो टचिंग। जिस भी एरिया में आपको अच्छे से जलन हो रही है उस एरिया में अच्छे से लगाइए, सिंपल। ये देखिए यहाँ पे ऐसे एलोवेरा लगाया है, सी, इट्स अ ग्लास लाइक स्किन, इसी को तो कहते हैं ग्लास लाइक स्किन। और क्या होता है भैया, यही है जो भगवान ने दिया है, ठीक है। कोई फैक्ट्री में ऐसी चीज़ें नहीं बनती है जो भगवान की फैक्ट्री में बनी हुई है, राइट। यहाँ पे भी डन। अभी आप इसको 2 मिनट तक रहने दो, इधर उधर टहलो अपने ही घर में, इधर उधर टहलो अपने ही घर में, बाहर नहीं जाना। और उसके बाद इधर उधर टहलो अपने ही घर में, उसके बाद इसको वॉश ऑफ कर देना है। तो लेट मी डू इट राइट नाउ। सो इसको वॉश ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पानी है। See, it is so good, so good. Again. Done. Now moving towards the second step. In second step, we have 2 ingredients. The first is honey, tamarind. I'm using this organic honey जो खाने में हम यूज़ करते हैं, मेरे पास घर पे था ही। और ये हल्दी है। अच्छा, स्पेशली हल्दी जब आप लेते हो तो आपको वो अपने मसाले वाले में से नहीं लेना है, जो अलग से अपने स्टोर करके रखी है उसमें से लीजिए, तो इट्स गुड। हल्दी थोड़ी सी ली मैंने, मुझे लग रहा है मुझे और डालनी है अनदर। इसको हम अभी अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन अप्लाई। आई एम यूजिंग दिस स्मॉल ब्रश विच आई हैव विथ मी, so for this kind of small areas I use this, mix थोड़ा सा लेके and then guys, this is going to be a game changer for you, just try this out। क्योंकि इसे आप अपने आइज के बहुत ही नज़दीक के एरिया में लगा रहे हो, सो प्लीज़ 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 बी केयरफुल। डन। ओके गाइज, यहाँ पे आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि अगर आपने लाइफ में कभी भी हनी यूज़ नहीं किया है तो डायरेक्टली अपने आइज एरिया में इसे यूज़ मत कीजिएगा। पहले स्मॉल पैच टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हो और देखिए कि इफ़ दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर योर स्किन ऑल्सो, तो प्लीज़ पहले चेक कीजिएगा। अगर आपने हनी और हल्दी तो वैसे किसी को भी रिएक्शन नहीं होता है, बट स्टिल चेक इट आउट फर्स्ट। नाउ अभी इसको मैं 10 to 15 मिनट्स रखूँगी। और मेन जो थिंग है, अभी इसको लगा कि इधर उधर मत घूमिएगा,
ठीक है। एलोवेरा यू कैन, लेकिन इसको लगा के आप इधर उधर घूमें तो देर आर द चांसेस कि अगर गर्मी का मौसम है तो ये जो शहद है वो मेल्ट होके नीचे आ सकता है। और ये क्योंकि हम आई एरिया में लगा रहे हैं तो ये लगाने के बाद यू कैन सिट एंड रिलैक्स। या तो आप सो सकते हो या तो सोफे पे ऐसे सर रख के थोड़ा ऊपर की साइड पे अपना फेस रखिएगा, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो मिलते हैं फिर से 15 मिनट्स के बाद। ओके गाइज, 15 मिनट्स हो गए हैं एंड लुक हियर, दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। कैन यू सी? हाँ देखिए, अगर आपने ज़्यादा आइज ब्लिंक की है मेरी तरह तो ये नीचे आ जाएगा, बिकॉज हनी इज टेंड टू बिहेव लाइक दिस। तो अब मैं एक कॉटन बॉल ले रही हूँ और उसको मैंने ऐसे खोल दिया है, जस्ट लाइक और मैंने एक बॉल लिया है, इसमें टैप वाटर है, नॉर्मल वाटर है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ वार्म वाटर। इसको पानी में ऐसे सोक करके एंड देन ऐसे कर रही हूँ मैं। वैसे इसको डबल कर दिया है, जब खोला था तो ये इस साइज़ का था, इसे मैंने इसे डबल कर दिया है एंड देन आई विल प्लेस इट लाइक दिस। इतना अच्छा लग रहा है मुझे। सी, इससे क्या है कि आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा। डिफरेंस दिख रहा है, कैन यू जस्ट सी? देखिए, पहले जब यहाँ से लाइट आती थी, इस तरफ से जो लाइट आ रही है तो पूरा ये मतलब नीचे था, अभी सी कितना फ्रेश लग रहा है। अच्छा, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो इतना तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली वॉश बेसिन में अपना फेस क्लीन कर सकते हैं, बट दिस इज द वे आई डू। ऐसे हल्के से अच्छे से रख दीजिए। ओके, वाओ, सी आईज बहुत ही फ्रेश लग रही है। नाउ थर्ड वन। सो थर्ड वन इज, आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ये मास्क मैंने बाहर निकाल दिया है। प्लीज बी जेंटल विथ योर मास्क, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। सी, अब जबकि मास्क लगा दिया है, व्हाट यू विल डू इज, आपको ऐसे करना है, ऐसे। सी, अच्छा, ये देखिए, ये वाला कॉर्नर अच्छे से कवर नहीं होना है, इसको कवर आपको कर देना है। हाँ, इसको थोड़ा नीचे से खींचिए एंड यस। और अब बता रही हूँ मैं आपको क्या करना है। आपको रिलैक्स करना है और जो ये शीट के अंदर सीरम बचा हुआ रहता है उसको ऐसे लेकर के अप्लाई, अच्छे से अप्लाई करके एंड देन यू रिलैक्स। इसे हम रखेंगे 10 + 5 15 मिनट्स। Okay guys, my 15 minutes are over and I'm going to ओके गाइज, तो एवरीथिंग इज डन और आप देख सकते हैं कि पूरा जो सीरम था वो स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ एंड द लास्ट, बेबी प्योर अर्गन। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी इसकी। ये रोल ऑन है और बड़ा वाला भी आता है, सो आई यूज दिस रियली हेल्प। सो अगर आपके पास कोई अर्गन ऑयल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हो। राइट नाउ मेरे पास ये निविया का है, तो मैं आपको दोनों साइड एक एक करके दिखाती हूँ। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैम, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। लेट मी जस्ट शो यू। और अर्गन लगाने के बाद मैं मसाज नहीं करती हूँ, इसको बस ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अगर मॉइस्चराइज़र मैं ले रही हूँ तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको लेना है एंड जस्ट डैब। ओके गाइज, सो दिस वॉज इट।
प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये रिचुअल कैसा लगा। आप ज़रूर इसे ट्राई करना, दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। और ये अपने आपको आईब्रोज करने के बाद ये पूरा रिचुअल करने से इतनी यू विल फील सो सूदिंग, इतनी मस्त इफेक्ट आने वाली है। एंड एज यू कैन डेफिनेटली सी, देखिए पहले जब मैंने आइज़ पे कितनी बल्जी, मतलब कितना वो लग रहा था, अभी वो ये आइज़ कितनी मेरी फ्रेश लग रही है। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट। आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी दूसरी गर्ल फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड भी थ्रेडिंग कराता है तो उसको भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी भूमिका साइनिंग ऑफ। बाय बाय।